नमस्कार विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है क्लास 10th का हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं और लेसन 1 से शुरू कर दिए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम धीरे धीरे कर करके आपके लिए हम लगातार वीडियो ला रहे हैं और क्लास 10th का हम लेसन 1 का मैथ शुरू कर दिए हैं। ऐसे वैसे कुछ नहीं होगा विद्यार्थी, पहले आप समझिएगा कि हम मैथ कैसे पढ़ाएंगे। आपको सबसे पहले टॉपिक का हम डिस्कशन कराएंगे, एग्जाम्पल देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, एक्सरसाइज बनवाएंगे और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देंगे। इतना प्रैक्टिस करते हैं तो हमें लगता है कि आप जो है बहुत कुछ अच्छा से पढ़ सकते होंगे। बहुत कुछ अच्छा से पढ़ने के बाद आपका जो ये टारगेट है 450 प्लस है ना। 2026-27 के सेशन में मेरा जो टारगेट है 450 प्लस, यानी कि ऐसा बच्चा जो 500 के परीक्षा में से 450 ला सके, और ला देता है सब कोई। टारगेट 450 जो है आप लोग रखिएगा, बढ़िया से हो जाएगा। और इसके लिए आपको जो है टू द पॉइंट सब चीज़ समझ में आना चाहिए, और सब चीज़ समझ में आएगा। और सब चीज़ समझ में आने से पहले देखिएगा, ध्यान से देखेंगे कि आप जो है मतलब कि मैथ को समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। लेसन 1 में हम सबको पढ़ना है वास्तविक संख्या नाम का चैप्टर है। वास्तविक संख्या में सबसे पहले टॉपिक पर ये समझिए कि वास्तविक संख्या होता है क्या। आप ये समझते होंगे कि दुनिया में दो प्रकार की संख्याएं होती है। एक होता है कि वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। यदि हमारा जो है उम्र जितना भी है, आपका तो उम्र पक्का 15 साल होगा। यदि 15 साल की उम्र को कहेंगे तो वो वास्तविक संख्या है। मेरे पास एक कलम है तो ये वास्तविक संख्या है। दो आंखें हैं तो वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्या जो हम कल्पना करते हैं, काश मेरे पास ढेर पैसा होता, काश मैं मैट्रिक में 500 में 600 लिया था, काश मैं यहाँ पर जाता। ये सब कल्पनाओं से भरी संख्या है। तो इस कभी मैथ आप लोग पढ़ा होगा, 7वां क्लास में पढ़े होंगे। माना कि वह संख्या x है, माना कि वह चर राशि x है, तो ये काल्पनिक संख्या होगा जिसका हम लोग कल्पना करते हैं। और वास्तविक संख्या में जो आपके पास है, आपके पास कॉपी है, किताब है, कलम है, मम्मी है, पापा है, टीचर है, दोस्त है, भाई है, बहन है, सब है, ये सब वास्तविक संख्या आता है। लेकिन काल्पनिक का मतलब हम लोग कल्पना करते हैं, हम लोग सोचते हैं, हम लोग ये करते हैं। तो देखिए इसमें जो है पढ़ना होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, इसका फॉर्मूला है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिएगा विद्यार्थी कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बोल तो देते हैं, लेकिन ये रियल में क्या होता है। तो रियल में समझने के लिए हम देखते हैं कि ये a है ना, यहाँ रहेगा, b यहाँ रहेगा और r जो है यहाँ रहेगा। ये बीच वाले पोर्शन को नाम है भाज्य। बीच वाले पोर्शन का नाम है भाज्य। सबसे बाएं तरफ जो होता है इसका नाम है भाजक। दाहिने तरफ वाले का नाम है भागफल और नीचे वाले का नाम है शेषफल। अब ये मिला करके फॉर्मूला बन गया कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अब इसको लेकर के हम करेंगे, देखिए एग्जांपल लेते हैं। 7 को 16 से करते हैं तो 7 दूनी 14, बच गया 2। अब 16 के लिए 7 को 2 से गुना कर दिया, 7 दूनी 14 में 2 जोड़ देंगे तो शेषफल हो गया। अब यहाँ से हम आते हैं क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालता है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालते हैं तो पहले हम जो है भाग विधि का यूज कर लेते हैं। कौन विधि का? भाग विधि का यूज कर लेते हैं। तो भाग विधि का यूज करेंगे बच्चा तो 420 को 3 से लगाते हैं। कितना आ गया? गुना सही है ना, 3 दूनी 6, 5 से 15, 1 1 4 12, 3 बार में हो गया आपका 12,150। फिर इसको घुमा देंगे, इसको ले आएंगे 4052 में। फिर 426 को कितना बार में लगा देंगे? 9 बार में लगे तो 6 में 14 5, 18 5 23 के 3 2, 36 2 38, 9 बार में लगाइए। यानी हम देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालते हैं तो पहले हम भाग विधि से मसल निकाल लेते हैं, फिर इसको हम इस फॉर्मूला पर बैठाने के लिए सोच रहे हैं। 12 में से घटेगा 4 बचेगा 8, 4 में से घट बचेगा 1, फिर 2 और कितना हो जाएगा ये 1 और ये खत्म। 8 4 12, 3 1 4 1 5, 8 1 9 1 10। ठीक है, अब यहाँ से इसको घुमा देंगे 426 के लिए कितना बार में लगेगा विद्यार्थी? देखिएगा
118 में 426 लगाएंगे तो 4 बार ज्यादा हो जाएगा ना। हाँ ज्यादा हो जाएगा, 3 बार लगाते हैं, 3 बार लगाते हैं तो 38 24 के 4 2 3 2 5 3, 6 में से घटेगा तो बचेगा 2, 12 में से बचेगा 7 और ये खत्म। फिर 118 में लगेगा विद्यार्थी। अभी समझिएगा कि 72 को 118 में लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, एक बार में 72, घटाव सही है, कहीं गलती हो रहा है? तो देख लेते हैं, 4052 को 3 से करेंगे, ओ ये है ना 3 दूनी 6 होना चाहिए, है ना 12,156 के लिए। तो 6 में से काटने से बचेगा 0, 420। अब 420 को 9 से गुना कर देंगे, 3780। क्या हो गया आपका, सही है, ठीक है। फिर अब इसको 272 को 426 में लगाते हैं तो 2 दूनी 4, ज्यादा हो जा रहा है ना, एक बार में लगाते हैं, फिर यहाँ लगाते हैं 272 में तो कितना हो जाएगा, 54 से लगाते हैं तब 5 5 25, चार 420 है ना जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, भाग देने में हो गया प्रॉब्लम। तो 272 को लगाएं के बार में, ज्यादा हो गया, एक बार में 272 तो कितना हो जाएगा, 10 में से घटे बचेगा 8, 11 में से बचेगा 4, 148। 148 में 272 से लगाते हैं तो 148 को 2 से गुना करते हैं, 296, एक बार में 12 में से घटेगा 8 बचेगा 4, 6 में से घट बचेगा 2 और ये खत्म हो गया, ठीक है। एक 124 बचेगा, हाँ ठीक है सही है। 148 एक बार में 124, 24 में 6 से 24 बचे 120, 4 छक 24, जा करके अब जा करके खत्म हुआ। तो देखिए ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या हुआ था ना कि बनाते बनाते कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। ये अगर आप ओरिजिनल आदमी हैं, मैथ बना रहे हैं, तो गलती होना आपका प्राकृतिक है। जो आदमी का गलती होता ही नहीं है, दो ऑप्शन है, या तो वो भगवान से ऊपर तेज है और नहीं तो एक नंबर का चोर है जिसे गलती नहीं होता है। गलतियां सबसे होता है, अगर आप ओरिजिनल आदमी हैं तो गलतियां सबसे होता है, इस बात को ध्यान देना होता है। तो देखिएगा इसको इससे जो है भाग दे करके और बढ़िया सावधानी से करते हुए हम चले हैं, हमें लगता है कि ये भाग सही होगा, है ना, और ये सही है। आप लोग देखिएगा और जो है मतलब देखिएगा कहाँ से गलती होगा और कहिएगा, कमेंट में कहिएगा। तो यानी जो पूरा पूरा कट गया तो क्या हो गया, ये 4 हो गया। ये भाग विधि है और हमको क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। तो इसके लिए क्या कर देंगे, इसके लिए विद्यार्थी जी ये जो है ना यूक्लिड का अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड कौन फॉर्मूला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो पहले इसके लिए चलेंगे लेकर के 12,576 के लिए 40,152 गुने 3 प्लस 420 भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल। फिर अब इसके लिए करेंगे हम 40,152 के लिए 420 गुने 9 प्लस 272
फिर 420 के लिए करेंगे 272 गुने 1 प्लस 148। फिर आगे जो है 272 के लिए करेंगे, कहाँ कर दें, यहाँ कर दें, 272 के लिए कर दें 148 गुने 1 प्लस 124। 148 के लिए कर देते हैं 124 गुने 1 प्लस 24। फिर 124 के लिए कर देते हैं 24 गुने 5 प्लस 4। फिर 24 के लिए कर देते हैं 4 गुने 6 प्लस 0। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपका पूरा पूरा कट गया, और जिससे कटता है ना वही एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ बराबर क्या होगा, ये 4। देखिए हम एक क्वेश्चन बताए हैं, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन था, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन का क्वेश्चन था। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना होता है। तो एक ही काम करना है, सिंपल भाग विधि से पहले भाग निकाल लेना है। अब भाग निकाल करके भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ऐसे ही करते जाना है। इसके लिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, इसके लिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, फिर इसके लिए भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ऐसे ही करते जाना है। करते करते आपको अंतिम में, तो ये वाला स्टेप यूक्लिड है, ये वाला स्टेप यूक्लिड है, और ये वाला स्टेप भाग विधि है। तो आपको जो है ना पहले भाग विधि बना लेना है सामने, और उसके बाद यूक्लिड ले करके वैसे बनाना है, तो आपको टोटल मार्क्स मिल जाएगा। और याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आने वाला होता है, संख्या बदल करके आएगा मगर यूक्लिड विभाजन जरूर आएगा। पहला चैप्टर है, बढ़िया से सावधानी से पढ़िएगा, क्योंकि जो बच्चे हड़बड़ पढ़ते हैं ना वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और याद रहे, ऑनलाइन जो बच्चे देखते हैं कि हम एमसीक्यू देख रहे हैं, महा मैराथन क्लास देख रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। अगर 450 में आना है तो आपको बढ़िया से थ्योरी को समझना होगा, और हम थ्योरी को समझाने के लिए आए हैं, ना कि केवल ऑब्जेक्टिव करने के लिए। थ्योरी को समझाएंगे हम। देखिए अगला एग्जाम्पल है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 में होता है। सबसे पहले बात करते हैं 4q। अब ये इतना समझिएगा कि एक फॉर्मूला है a बराबर bq + r, a बराबर bq + r। अब जब किसी संख्या को हम 4 से हम करते हैं, जब हम किसी संख्या को 4 से भाग देते हैं, तो देखिए ना 4 से हम भाग देते हैं, तो 4 से भाग देते, कुछ ले लीजिए 16, तो 4 को 16 पूरा पूरा कट गया। शेषफल कितना है 0। फिर 4 से भागा दिया 17 में, 4 को 16, शेषफल कितना हो गया 1। 4 से भागा दिया 18 में, 4 को 16, शेषफल कितना 2। 4 को भागा दें 19 में, 4 को 16, शेषफल कितना 3। फिर 4 को भागा देंगे 20 में, 4 × 5 = 20, शेषफल कितना 0। फिर से लौट गया ना। इसका मतलब जब किसी संख्या को हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल 0 होता है, शेषफल 1 होता है, शेषफल 2 होता है, शेषफल 3 होता है। शेषफल 4 कभी नहीं बचेगा। 4 से भाग दे रहे हैं तो अगला वर्ण तो कट जाएगा, इसीलिए किसी भी संख्या को 4 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 0 1 2 3। इसका मतलब है कि 5 से भागा देंगे तो शेषफल 0 1 2 3 4। अगर 6 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0 1 2 3 4 5। इसका मतलब है कि जिस नंबर से हम भाग देते हैं तो शेषफल जो बचता है उससे एक कम तक बचता है, पूरा शेषफल बचते रहता है, और ऐसे होता है। अब समझना यही है कि 4q + 0, तो 4 को बोल सकते हैं 2 × 2q। वैसी संख्या जो 2 के गुणज है उसे कहते हैं सम संख्या। ये तो सम संख्या हो गया। 4q को बोलेंगे 2 × 2q अब +1, तो ये सम संख्या है। असम संख्या में से एक जोड़ते हैं। दुनिया में कोई भी संख्या है, 4 सम संख्या है, एक जोड़ दीजिए 5 विषम संख्या हो गया। 6 अगर सम संख्या है तो एक जोड़ दीजिए 7 विषम संख्या हो गया। 10 अगर सम संख्या है तो एक जोड़ दीजिए। इसका मतलब सम संख्या में एक जोड़ते हैं तब वो विषम संख्या बन जाता है। तो ये पक्का विषम संख्या है। इसमें देखिए सम संख्या अगर ये है, इसमें 2 जोड़ देंगे तो 4 अगर सम संख्या है तो 4 में 2 जोड़ दीजिए 6 सम संख्या, 6 में 2 जोड़ दें 8 10 12 14 16, यानी कि ये क्या है, ये सम संख्या है। ये 3 जोड़ना है। देखिए 2 जोड़ते हैं तो सम संख्या है, 3 जोड़ेंगे तो अब बताइए ना कि मान के चले कि हम लेते हैं 2 × 2q अब +3, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 7, 2 × 6 और 6 में 3 जोड़े 9, 2 × 4 = 8, 8 में 3 जोड़े 11, 2 × 5 = 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13।
इसका मतलब है कि अगर किसी सम संख्या में 1 या 3 जोड़ते हैं तो विषम संख्या होता है। और हमको यही साबित करना है कि संख्या जो है विषम धन पूर्णांक 4q + 1 का होगा, 4q + 1 का होगा और 4q + 3 का होगा। तो ऐसे ही ये साबित होता है बच्चा, ऐसे ही साबित होता है कि साबित करिए कि कोई संख्या जो है विषम संख्या होगा। हम इसके लिए क्या दिमाग लगाएं कि सम संख्याएं हमेशा 2 का मल्टीपल होता है। तो 2q बराबर सम संख्या, तो 2q + 1 विषम संख्या, 2q बराबर सम संख्या, तो 2q + 2 सम संख्या और 2q + 3 ये विषम संख्या। तो हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ये पहला क्लास है, पहला क्लास में थोड़ा सा लगता है कि हम अपने एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं और मेरा टारगेट है कि सारे बच्चे 450 में शामिल हुए। 450 का मतलब 500 में से 450। आइए हम जो है आपको दिलवा के रहेंगे, भरोसा करिए, इस सेशन दिलवा के रहेंगे, अगला सेशन से और अच्छा कंटिन्यू करेंगे, इसकी आगे भी लाने की हम जो है कोशिश करेंगे। अब इसके लिए क्या होता है, सारे विषय को पढ़ना जरूरी है। तो हम धीरे धीरे जो है, समय लगेगा मगर सारा चीज को हम आपके सामने लाके खड़ा कर देंगे। तब तक के लिए इसको बढ़िया से पढ़िए और तुरंत हम वीडियो नंबर 2 लाएंगे। ये तो वीडियो नंबर 1 हो गया ना। इसके बाद अब चलेंगे एक्सरसाइज। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 है, आपको हम टोटल मैथ जो है बनवा देंगे। आप इसी में से रिवीजन करिएगा बच्चा जी, समझ करके बनाइएगा, आपका बहुत भला होगा, अच्छा होगा। और एग्जाम के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना बनवा देंगे आपसे, इतना बनवा देंगे कि एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा और कहिएगा कि हाँ सागर सर बताए हैं, पक्का ही आएगा ही आएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको बढ़िया जो है देखते रहिएगा।